पटना से छपरा जाने के लिए अब तैयार हो गया है सोनपुर का आरओबी। जी हाँ, अब मिनटों में आप छपरा रोड पर पहुंच जाएंगे अगर आप दीघा सोनपुर ब्रिज से पार कर रहे हैं। ये ट्रेन जो जा रही है इस आरओबी के ठीक नीचे से गुजरेगी और इसके लिए देखिए उस तरफ में गाड़ियां कैसे कतार में लगना शुरू हो गया है। इधर में यहाँ से लेकर के वहाँ तक लंबी लाइन लग जाती है और उस तरफ में भी लगभग 1 किलोमीटर का लाइन हो जाता है जब इस तरह से ट्रेन इस ट्रैक पर से होकर के गुजरती है। यहाँ 2 ट्रैक एक साथ मिल जाता है। एक पटना से आने वाला ट्रैक इधर छपरा की तरफ जब जाएगा, पाटलिपुत्रा से जब चल करके आएगी ट्रेन तो ये इधर से ही जाएगी। दूसरा, अगर हाजीपुर से कोई ट्रेन आ रही है सोनपुर होते हुए तो भी वो ट्रेन इसी आरओबी के नीचे से गुजरेगी। यानी 2 तरफ का रेलवे लाइन इसी ट्रैक के नीचे से गुजरता है और 3 रेलवे लाइन है यहाँ पर। और इन 3 रेलवे लाइन को कनेक्टिविटी देने के लिए ऊपर से एक आरओबी का निर्माण होना था, जिसके लिए लंबे समय से काम चल रहा है और ये अब अपने फाइनल दौर में है, समझ लीजिए, क्योंकि इसका जो आयरन स्ट्रक्चर है अब उस तरफ से मूव होकर के यहाँ तक पहुँच गया है। कल जब हम आए थे यहाँ तो ये पटरियाँ लगी हुई थी, इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर वहाँ खड़ी थी जहाँ वो पिछला वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और आज सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि ये लिफ्ट होकर के यहाँ पहुँच गई है। देखिए सिस्टम बड़ा शानदार, देखिए चेन कुप्पी लगा है इस पर और रस्सियों के जरिए देखिए ये बांधा हुआ है ऊपर से नीचे तक। और इस पर नीचे देखिए एक रेलवे ट्रैक बिछाया गया जिस ट्रैक के ऊपर इसको लिफ्ट किया गया है और इसी ट्रैक पर ये उस तरफ से सीधा चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। अभी क्या होगा कि इसमें ये जो जैक सामने दिख रहा है इस जैक में लगा करके इसको उठा करके रखेंगे पुल आउट करके, फिर इसमें वायरिंग लगेगा, तब जा करके इसको फिर से लिफ्ट डाउन करके इस स्ट्रक्चर के ऊपर में रखा जाएगा, तब जा करके फाइनल स्ट्रक्चर इसका तैयार होगा। लेकिन जहाँ हम खड़े हैं अगर आयुष इधर पैन करेगा तो आपको दिखेगा सामने, देख लीजिए पूरा यह रोड बन करके तैयार है। सामने मास्टिंग भी हो गया, ब्लैक टॉप होने के बाद मास्टिंग हो रखा है और सिर्फ यहाँ से लेकर के ये एक पाया यहाँ में, एक पाया वहाँ में और एक पाया, 3 पायों के बीच में स्ट्रक्चर का काम होना बाकी है। यानी ये आयरन स्ट्रक्चर लगेगा, इसके ऊपर कंक्रीट होगा और कंक्रीट होने के बाद फिर यह स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। फिर अगर आप पटना से चलेंगे तो सीधा छपरा तक जाने के लिए कनेक्टिविटी आपको शानदार मिलेगा। साथ ही अगर आप हाजीपुर की तरफ से चलते हुए आ रहे हैं तो यहाँ से उस वाले रोड से होते हुए इस आरओबी पर आप चढ़ेंगे और फिर सीधा पटना पहुँच जाएंगे। यानी ये जो सामने फाटक बंद होता है उस फाटक से आपको छुटकारा मिल जाएगा और पटना से छपरा नज़दीक आ जाएगा। आने वाले समय में पटना से छपरा की दूरी लगभग समझ लीजिए इस फाटक को बंद हो जाने से कम आधे घंटे का समय से लोगों को बचेगा, क्योंकि आधे से पौने घंटा लोग यहाँ बर्बाद करते हैं जब यह फाटक बंद होता है। तो यह ट्रैक अपने आप में महत्वपूर्ण, जैसे राजधानी जैसी महत्वपूर्ण गाड़ियाँ इस ट्रैक से होकर के गुजरती है, तो समझ सकते हैं इस आरओबी का बनना कितना ज़रूरी था। और खासकर छपरा से पटना को कनेक्टिविटी देने के लिए इस आरओबी का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पटना छपरा हाईवे बन रहा है उसको राजधानी पटना से जोड़ने के लिए इस आरओबी का निर्माण हो रहा था। आने वाले समय में हमने बताया है कि दीघा ब्रिज के समानांतर एक और नया 6 लेन ब्रिज बनेगा और जब ये आरओबी बन जाएगा तो सीधा 8 लेन की कनेक्टिविटी से आप मिनटों में पटना पहुँचेंगे। यानी पटना से छपरा की दूरी जो लगभग अभी 2.5 से 3 घंटे का है वो सिमट करके 1 से 1.5 घंटे का रह जाएगा जब ये आरओबी बन जाएगा और ये रोड भी बन जाएगा। काम दोनों ही प्रोजेक्ट पर हो रहा है, पिछले 12 साल से उस रोड का निर्माण हो रहा है, ये आप जान ही रहे हैं। इसका कई अपडेट हमने दिया है और अब सुने हैं कि इसका काम अब होने लगा है। इसी कड़ी में अब रामासी चौक पर जो आरओबी बन रहा था वो भी बन करके तैयार हो गया और उस पर से गाड़ियाँ दौड़ने लगी है, उसका अपडेट हमने इससे पहले आपको दिखाया था। इसके बाद जो है रामासी चौक से लेकर के यहाँ तक की कनेक्टिविटी के लिए जो भी बचा खुचा काम है उसको किया जा रहा है। और यहाँ से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अब देखेंगे इस कॉरिडोर पर काम होता हुआ आपको दिखेगा कई जगह पे। हम अभी भी विनती कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट से लगे हुए लोगों को, भैया थोड़ा सा काम कर लीजिए, नहीं तो दोबारा अगर आप ब्लैक लिस्टेड हुए तो हमको नहीं लगेगा कि मधुकौन जैसी कंपनी फिर से खड़ी हो पाएगी। इसलिए मधुकौन के लोगों से आग्रह और निवेदन है कि भैया इस प्रोजेक्ट को पूरा करा लीजिए किसी तरह से, नहीं तो फिर हम लोग खबर तो बनाएंगे ही। अगर आप नहीं कर पाते हो तो खबर बनाना हमारा काम है। लेकिन फिलहाल यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये आरओबी बन करके तैयार हो गया। इसमें देखिए 2 स्ट्रक्चर बने हुए, सामने एक स्ट्रक्चर है वहाँ पर और दूसरा स्ट्रक्चर है जो लिफ्ट होकर के यहाँ पहुँच गया। वो भी अगर पहुँचेगा तो 4 लेन की कनेक्टिविटी यहाँ मिलेगी आपको, यानी 2 लेन से गाड़ी जाएगी, 2 लेन से गाड़ी यहाँ आएगी। अभी जो है एक तरफ के 2 लेन का स्ट्रक्चर को, आयरन स्ट्रक्चर को लिफ्ट करके यहाँ रख दिया गया। नीचे देखिए पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से वहाँ लगा हुआ है। अगर आयुष इधर पैन करेगा तो आपको दिखेगा, नीचे देख लीजिए कि एक स्ट्रक्चर, आयरन स्ट्रक्चर लगा जिसके ऊपर से ये रखा हुआ है और अभी लिफ्ट किया गया। जब इसको पुल डाउन करेगा
तो ये एकदम बराबर में आ जाएगा। फिर से दूसरी ट्रेन वहाँ आ गई है और ये आकर के हमको लग रहा है सिग्नल पर खड़ी हो जाएगी, फाटक के बंद होने का इंतजार करेगी। तो समझ लीजिए आप, इतना अगर ट्रैफिक जिस ट्रैक पर होता होगा वहाँ रोड कितनी बार बंद होती होगी, और ऐसे में जब एम्बुलेंस फंसता होगा तो कैसे रोगी को का हाल क्या होता होगा और कैसे रोगी गंतव्य तक पहुँचेगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन जब यह बन गया है तो आने वाले समय में आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उधर से आप चढ़ेंगे और रेलवे लाइन को पार करते हुए पटना पहुंच जाएंगे। उसकी तैयारी हो रही है कि यह 3-4 कॉरिडोर को एक साथ जोड़ेगा। यहीं से जो एम्स से अरेराज तक होते हुए बेतिया तक रोड जाएगी, जो 4 लेन का रोड बनने वाला है, उसका कनेक्टिविटी भी इसी आरओबी के जरिए मिलेगा आने वाले समय में। आने वाले समय में पटना से छपरा जाने के लिए इसी रोड से कनेक्टिविटी मिलेगा। वहीं हाजीपुर से अगर आप पटना आ रहे हैं तो आने वाले समय में इसी आरओबी से होकर के आपको जाना होगा। तो अपने आप में ये इसका